आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। श्री गर्गाचार्य जी को आग्रह के साथ निवेदन किया, ब्रज में मेरे पुत्रों का नाम संस्कार करके आप आ जाइए। ध्यान से थोड़ा सुन लेंगे। 16 संस्कारों में से एक नाम संस्कार की विशेषता है। 11 दिन से पहले बच्चे का नाम न रखिए। वैसे भी बोलता नाम भी 11 दिन से पहले ना हो। ये नहीं कि जन्म लिया नहीं और आपने नाम लिखा दिया। आजकल वो जच्चा बच्चा और अस्पताल में तो बताते हैं कि नाम लिखाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है। हॉस्पिटल में नाम लिखाना पड़े तो लिखाओ कृष्णा, गोपी, राम, मधुसूदन, ऐसे नाम लिखाओ भगवान से। ईशान शंकर जी का नाम है। महेश, वेदव्य। बेटियां कह रही होंगी हमारा भी नाम लोगे क्या? जहानवी, छिपरा, गौरी। बहुत प्यारा नाम है, मुझे बहुत प्यारा लगता है गौरी। फिर बाद में जो नाम रखो सो रखो। अस्पताल में लिखाना है तो यह नाम वहां लिखाइए। ग्रंथ कहता है 11 दिन से पहले नाम संस्कार नहीं। यूं तो 7 साल तक। उस दिन एक उत्सव की बात कही है। बेटों का नाम रखते हो तो चारण करने में अंतिम अक्षर है छोटा हो, बेटियों का नाम रखते हो अंतिम अक्षर है बड़ा हो। राम छोटा है लास्ट में, सीता बड़ा है, शंकर छोटा है, पार्वती बड़ा है। अपने अपने नाम लेके देखो लास्ट का अक्षर बड़ा है कि नहीं। मन ही मन में ले लो। बच्चों के बेटों के नाम पर लास्ट का अक्षर छोटा और बेटियों के नाम पर बड़ा बड़ा। वो ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो ऐसे छोटे नाम वाले भी होते हैं, छोटे उच्चारण वाले, जैसे मुस्कान छोटा है, कमलेश, ये तो ऐसा नाम है ऐसे चौराहे पर खड़ा है, चाहे बेटा का नाम रख दो चाहे बेटी का। नीरज, मेल फीमेल दोनों में ही आ जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। प्राय नाम वो है ज्यादा बढ़िया है। पुत्र का नाम उच्चारण करने पर छोटा और बेटियों का नाम उच्चारण करने पर बड़ा। गर्ग पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेवा प्रचोदिता। ये वसुदेव जी महाराज ने उनको जाने के लिए चल करके आ गए। ब्रज में आए और दरवाजे दरवाजे बतम दृष्टा परम प्रीतम प्रत्युत्थाय कृतांजलि। नंद बाबा ने देखा, हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए और वंदन प्रणाम करके कहा, गुरु महाराज हमारे घर में 2 लड़कन को जन्म भये हुए। न्यो ना कही के दूसरी जगह से आए भये हैं। मैंने पतो ही ना है आए हैं कि यहीं जन्मे है। हमारे घर में 2 लड़कन को जन्म भये हुए, आप इनको नाम रख दो। यदि किन्हीं के बच्चों को गोद भी लिया है, गोद रूप लिया है तो उन बच्चों को ऐसे हृदय से मानिए जिस दिन से वह बच्चा लिया है जब तक जिंदे रहो तब तक किसी के सामने चर्चा मत करना, यह बेटा हमने कहीं किसी से गोद लिया है। बच्चे के सामने तो करना ही मत, नहीं तो बड़ी तकलीफें आती हैं, बड़ी दिक्कत आती है। बच्चा समझदार होता है 7-8 साल का। हमें तो बहुत माताएं कहती हैं आके, कहते महाराज जी ये मेरी जेठानी का है, ये मेरी भाभी का है, तो हमने इसको गोद रूप ले लिया। अब जैसी तुम भाषा बोलोगे वैसी वो सेवा करेगा। फिर या तो लो मत, भगवान को ही बना लो जो कुछ बनाना है सो। लिया है तो उसको हृदय से लीजिए। फिर अपने पेट से जन्मे हुए से भी ज्यादा लाड उसके ऊपर कीजिए, तभी वह आपको मान पाएगा। थोड़ा भी तुम्हारे दिमाग में आ गया कि ये तो बस हम पालक हैं, ये तो दूसरे का है, तो समझ लीजिए वो आपसे कोसों दूरों रहेगा। नंद बाबा ने कभी मन में यह सोचा नहीं कि बच्चे बाहर से चल के आए। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं,
उनका नाम संस्कार कर दीजिए। त्वम हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि। वालयोरनयो निर्णाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। भले ही मेरा परिवार आपसे दीक्षा नहीं ली है, क्या कमाल की बात कही है। भले ही मेरे परिवार ने, खानदान के, गांव के लोगों ने आपसे दीक्षा नहीं ली, फिर भी गुरुदेव जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। भले ही उससे दीक्षा नहीं ली, मंत्र नहीं लिया, क्या फर्क पड़ता है, वह गुरु होता है। वह वंदन को लायक होता है, प्रणाम को लायक होता है। और मैं आपके इस विग्रह में गुरु तत्व का दर्शन कर रहा हूं, मैं आपको गुरु के रूप में देख रहा हूं। इसलिए आप संस्कारान कर्तुमर्हसि, नाम संस्कार गुरुजी आप कर दीजिए, तो हम समझेंगे कि आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। और इस बच्चे को मैं अकेले में लेके, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप इधर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और कृष्ण की बाल लीलाओं में तो बहुत मधुर आनंद आता है। भागवत का अपना एक स्वाद है। क्या कहा कि कंस पापमति शक्यम तव चानक दुंदुवे। हम कौन से भी ग्रंथ की कथा करें, हमें श्लोक पढ़े बिना आनंद आता ही नहीं कथा में। संस्कृत के श्लोक तो ऐसे समझ लो जैसे अरहर की दाल में तड़का, भोजन के बाद पापड़, सोते समय एक गिलास दूध, निपनिया बिना पानी वाला। आनंद ही नहीं आता है बिना संस्कृत को। हमारी तो हैबिट में, समझ में आवे श्लोक तो बहुत अच्छी बात है, ना आवे तो थोड़ी देर के लिए जब श्लोक बोले तो समझ लो कान के ऊपर झिंगुरी ही बोल रहा है। सुनिए जरूर, ये देव भाषा है। क्या प्यारा श्लोक है कि कंस पापमति शक्यम तव चानक दुंदुवे देवका अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। मेरे मित्र आनक दुंदुबी, ये वसुदेव जी का नाम है। किसी ने इस कंस को ऐसा बोल दिया है कि वसुदेव का पुत्र नंद के घर में, तो ये बार बार मेरे बच्चे को मारने को किसी न किसी को भेजता रहता है। इसलिए हे गुरुवर, मैं अपने बच्चे का नाम संस्कार अलक्षितो अस्मिन रहसी मामहि कैरपि गौ व्रजे, गौ खेरक में जहां कोई पहुंच ही ना पावे, अकेले में। अलक्षितो अस्मिन शब्द लिखा है, अकेले में, जहां किसी को भनक भी ना पड़े। मुझे मेरे भाइयों से बहुत प्रेम है, कहते हैं मेरे 5 भाई हैं, मैं उनके बिना कोई काम ही नहीं कर पाता। लेकिन हे गुरुदेव, इस समय नाम संस्कार की पोजीशन, स्थिति ऐसी बन गई है, अलक्षितो अस्मिन, यानी अकेले में आप बच्चे का नाम रख दें, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं। और नंद बाबा ने किसी को बुलाया भी नहीं। और खास बात यह थी, नंद के भाइयों को बुरा नहीं लगा। कभी कभी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आती हैं, कोई व्यक्ति कोई फंक्शन करे और किसी कारणवश ना बुला पाए तो आप बुरा ना मानिए। जिसने 10 बार बुलाया है, कोई कारण हो सकता है, एक बार ना बुलाया तो थूथरा ना लटके, मुंह लटक जाता है, अरे इतना बड़ा आदमी हो गया, हमें बुलाया ही नहीं। अरे कोई कारण रहा होगा, तो मैं 25 बार बुलाया, एक बार ना बुलाया तो क्या फर्क पड़ता है। नंद के भाइयों ने कुछ भी बुरा नहीं माना। अकेले में, जहां कोई था नहीं, किसी को भनक ना पड़ जाए, और ऐसी जगह पर नाम संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम, बड़े विधि और विधान के साथ में उन बच्चों के नाम संस्कार की तैयारी की गई। सबसे पहले ज्येष्ठ पुत्र का, सबसे बड़े वाले बेटे का नाम रखा जा रहा है, जो कि माता रोहिणी की छाती से चिपटा था। उसका नाम रखा, बहुत प्यारा नाम है। क्या नाम रखा? अहमहि रोहिणी पुत्रो रमयन सो हृदय गुणै। अहमहि रोहिणी पुत्रो रमयन सो हृदय गुणै। आख्यास्ते राम इति बलादिक्ताद् बलम विदु। गुरु गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे मां,
इस पुत्र का नाम है हम राम रखते हैं, लेकिन इसके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए लोग इसको बलराम के नाम से जानेंगे। और इतना ही नहीं, यादव आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो सबका समझौता कराएगा। एक बात हम आपको निवेदन करें, यदि यदुवंश यादव आपस में न लड़ें, आपस में कलह ना करें, तो बड़ी ताकत वाली जाती है। आपस में फूट ना पड़े, कोई जीत नहीं पाएगा। यदुवंश की यादव की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, आपस में कलह ना हो, आपस में फूट ना हो। इनको जीतना साधारण बात नहीं था, तो भगवान ने लास्ट के समय में फूट ही डलवा दी आपस में।